नमस्कार दोस्तों। अगर किसी दिन आपका अचानक से या आपके किसी अपने का मोबाइल गुम हो जाए, तो हम बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और बार-बार उन घंटों को, उस समय को वापिस करने की कोशिश करते हैं कि काश वो समय वापिस हो जाए और हमें हमारा मोबाइल फ़ोन वापिस मिल जाए। परंतु ऐसा होता नहीं है। आप बहुत से प्रयास करते हो दोस्तों, लेकिन आप उन जगह को ढूँढते हो, उस जगह पे बार-बार जाते हो, उस रास्ते को ट्रैक करते हो जहां पर आपका मोबाइल गुम हुआ, लेकिन आपके लाखों प्रयास के बाद भी आपको आपका मोबाइल नहीं मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 70 मिलियन से भी ज्यादा मोबाइल प्रति वर्ष गुम हो जाते हैं या चोरी कर लिए जाते हैं। जैसे ही आपका मोबाइल गुम होता है, आप उसके लिए निराश रहते हो और ये सोचते हो कि कैसे मैं अपने मोबाइल को ढूंढूं। आप किसी जानकार पुलिस वाले के या दोस्त के जानकार पुलिस वाले से अप्रोच करते हो और मोबाइल की लोकेशन निकलवाने का प्रयास करते हो। लेकिन दोस्तों, आपको मैं एक बात स्पष्ट बता दूं कि जब तक आपके कंप्लेंट या एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं है, किसी मोबाइल की लोकेशन लेना या उस लोकेशन को लेके देना ये ऑथेंटिक नहीं है और ऐसे ना मिलती है, ना आप प्रयास करें, ना अपने जानकार पुलिस वाले को परेशान करें। इसके लिए एक सुरक्षित और बहुत ही अच्छा एक तरीका है और वो आप घर बैठे कर सकते हो। इस वीडियो में आप अपने मोबाइल को ढूंढ सकते हो। इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे। और जब आपका मोबाइल गुम होता है तो आपके पास एक आसान सा रास्ता जो आपको नजर आता है कि आप YouTube पे जाते हो और YouTube पे हाउ टू ट्रैक माई मोबाइल या मैं अपने मोबाइल को कैसे ढूंढूं या गुम मोबाइल को कैसे ढूंढा जाए, इस तरीके से आप सर्च करते हो और बहुत सी वीडियो या बहुत से ऐप आते हैं। मैं किसी का स्पेशली नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो आपको मिसगाइड करते हैं। जैसे आप और मैं यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे फ्रॉडस्टर भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें लंबे समय तक यूट्यूब पे नहीं रहना होता है, लेकिन वो जब तक रहते हैं थोड़े से समय के लिए वो यूट्यूब पे अपना चैनल बनाते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं और वो आपको ठगने का काम करते हैं। तो ऐसे अनऑथराइज्ड, अनवेरिफाइड किसी को फॉलो नहीं करना है, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करना है, उसके बताए गए रास्ते को नहीं करना है। वेरीफाइड तरीके को अपनाएं और सरकार द्वारा निर्धारित तरीके को अपनाएंगे तो बहुत ज्यादा सिक्योर होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप टू स्टेप कि कैसे आप अपने चोरी हुए मोबाइल फोन को या गुम हुए मोबाइल फोन को ट्रैक कर सकते हो, उसे ढूंढ सकते हो और उसे वापस पा सकते हो और अपने आप को भी सुरक्षित कर सकते हो कि आपके मोबाइल का कहीं गलत प्रयोग ना होए और मोबाइल को भी आप सुरक्षित कर सकते हो और उसे वापस पा सकते हो। गुम है या चोरी है और आपके बहुत से प्रयास के बाद भी एक समय गुजर चुका है, आपको आपका मोबाइल नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी मतलब जैसे जिस कंपनी का आपका सिम है, जैसे बीएसएनएल है, जियो है, एयरटेल है, वीआई है और हर जगह अलग अलग भी है। तो सबसे पहले उसके वेरीफाइड कस्टमर केयर पे, और इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि कई बार हम जल्दबाजी में मान लो हमें बीएसएनएल का ही कस्टमर केयर नंबर चाहिए और हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं और वहां पे फ्रॉडस्टर ने फ्रॉड नंबर भी डाले हुए। तो कोशिश करें कि वेरीफाइड नंबर को आप ढूंढें। अगर नहीं ढूंढ सकते तो आसपास जो आउटलेट है उस पर जाके पता कर सकते हैं, या जब आपने सिम खरीदा होगा या आपको याद होगा तो वेरीफाइड कस्टमर केयर पे आपको कॉल करके अपने सिम को ब्लॉक करवा देना है, बंद करवा देना है। यहां से क्या होएगा कि आपके मोबाइल का तुरंत गलत प्रयोग अगर कोई करता है, अगर वो उसके लॉक वगैरह को ब्रेक कर लेता है और उस इस्तेमाल कर लेता है गैर कानूनी गतिविधियों में या किसी महिला के पास गलत तरीके से फोन करने इत्यादि में या फ्रॉड में भी, साइबर फ्रॉड में भी उस मोबाइल फोन का प्रयोग हो सकता है, तो उस चीज को आप रोक पाएंगे। तुरंत उस मोबाइल को बंद करवा दें। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने नियरेस्ट उस कंपनी के आउटलेट पे या शॉप पे, जिस पे भी है अथोराइज शॉप हो, उस पे जाके आपको अपना डुप्लीकेट सिम जारी करवाना है। डुप्लीकेट सिम जारी जल्दी इसलिए करवाना जरूरी होता है क्योंकि जब हम नया सिम लेते हैं या डुप्लीकेट सिम लेते हैं तो उस पे एसएमएस की सुविधा शुरू होने में करीब 24 घंटे भी लग सकते हैं और आपके ओटीपी वगैरह आपके मोबाइल नंबर पे डिलीवर्ड होते हैं। तो इसलिए तुरंत आप अपना डुप्लीकेट सिम जारी करवाएं। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको उस संबंधित पुलिस स्टेशन से मतलब ये है कि जहां पर आपका मोबाइल गुम हुआ है
किसी शहर का बस स्टैंड है तो आप पता करें कि ये बस स्टैंड किस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। तो संबंधित पुलिस स्टेशन यानी कि जहां पर आपका मोबाइल गुम हुआ है, वहां पे आपको जाके एक एप्लीकेशन देनी है, अपना आवेदन पत्र देना है, जो बिल्कुल सिंपल और सरल और स्पष्ट और पूर्ण विवरण के साथ लिखा हुआ हो। पूरी वहां पे महाभारत नहीं लिख देनी है या बहुत सी चीजों को छोड़ नहीं देना है। बिल्कुल सरल, स्पष्ट और पूर्ण विवरण के साथ आपको एक एप्लीकेशन वहां पे देनी है। और वो जो एप्लीकेशन आपको देनी है, उस पे आपको पुलिस स्टेशन से रिसीविंग लेनी है। और इस गुमशुदगी वगैरह के केस में एनसीआर काटी जाती है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, या उसको डीडीआर भी कह सकते हैं। एनसीआर रिपोर्ट को आपको हासिल करना है, अपना कंप्लेंट का नंबर लेना है, या जो आपने वहां पे एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र दिया है उस पे आपको उस संबंधित पुलिस स्टेशन की स्टैंप लगवानी है, उस पे उसका नंबर लगवाना है। उसके बाद अब वो जो आप वहां से प्राप्त करोगे वो आप वहां से ले सकते हो। और एप्लीकेशन में बार बार कह रहा हूं, जो आप प्रार्थना पत्र दे वो बिल्कुल स्पष्ट, सरल और पूर्ण विवरण के साथ हो। मैं बहुत से लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं आपको पुलिस स्टेशन में किस तरह का जो आवेदन पत्र देना है उसका प्रारूप क्या होगा, ये मैं आपके ऊपर सेवा में एसएचओ साहब या थाना प्रभारी, नीचे वो जो संबंधित थाना है उसका नाम। उसके बाद आपको विषय लिखना है गुमशुदा या चोरीशुदा मोबाइल की रिपोर्ट दर्ज करने बारे। उसके बाद श्रीमान जी, मैं आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद सन ऑफ, आपको अपना फादर नेम लिखना है। उसके बाद रेजिडेंस ऑफ, जहां के आप निवासी हो वो पूर्ण एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपको लिखना दिनांक। दिनांक यानी कि जिस तारीख को आपका मोबाइल गुम हुआ है, दिनांक इतने को मान लिया जाए कि दिनांक 1/1/2024 लगा लेते हैं। दिनांक 1/1/2024 को समय करीब, आपको एग्जैक्ट याद नहीं है तो करीब रख सकते हैं, समय करीब 9 बजे मैं बस स्टैंड गया था। यानी कि इस तरह से आप जहां भी गए हो, दिनांक, समय और उस स्थान का आपको विवरण लिख देना है कि आप कहाँ गए थे, किस तारीख को गए थे, किस समय गए थे। मैं वहां पे गया था जहां पे मेरा मोबाइल चोरी हो गया या गुम हो गया। जो मेरे मोबाइल का विवरण इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको मोबाइल फोन के अंदर इंसर्ट सिम, अगर एक है तो एक सिम, अगर दो है तो दो, दोनों सिम का विवरण लिखना है। उसके बाद मोबाइल के IMEI नंबर, यानी कि वो डुअल सिम है तो फिर भी आपको दोनों लिखने हैं। अगर सिंगल सिम का मोबाइल है तो एक ही IMEI होगा, डुअल है तो दो होंगे। लेकिन इसको लिखते वक्त दोस्तों बहुत सावधानी रखनी है कि ये लंबा डिजिट्स का नंबर होता है, और इसमें कई बार हम जल्दी जल्दी में अगर एक दो डिजिट की भी गलती या बाय मिस्टेक कर देते हैं तो फिर हमारा फोन ट्रैक नहीं हो पाता है। एक नंबर से वो पूरा ही चेंज हो जाता है। आपको IMEI नंबर बहुत ध्यान से लिखना है। उसके बाद आपके मोबाइल की कंपनी क्या थी, यानी कि ब्रांड सैमसंग का था, एप्पल का था, वीवो का था, ओप्पो का था। उसके बाद उसका कौन सा मॉडल नंबर था, और ये सब विवरण आपको बिल्कुल स्पष्ट लिखने हैं। इसके बाद आपको लिखना है कि आपसे निवेदन है कि मेरे गुमशुदा या चोरी शुदा मोबाइल को की रिपोर्ट दर्ज की जाए, वह जल्दी से जल्दी मेरे मोबाइल को सर्च पे लगवाया जाए। उसके बाद आपको नीचे अपने हस्ताक्षर करने हैं, और उसके नीचे आवेदनकर्ता लिख के या शिकायतकर्ता लिख के उसके नीचे आपको अपना नाम लिखना है, और उसके नीचे आपको अपना पूर्ण रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और दिनांक लिखनी है। दोस्तों अब आपने अपने मोबाइल सिम को ब्लॉक करवा दिया, आपने डुप्लीकेट सिम जारी करवा लिया है, और आपने संबंधित पुलिस स्टेशन में आवेदन पत्र भी दे दिया है। अब आपको अपने मोबाइल फोन, चोरीशुदा मोबाइल फोन को या गुम हुए मोबाइल फोन को सर्चिंग पे लगवाना है। इसके लिए भारत सरकार ने आपको सुविधा दी है, और ऐसी सुविधा दी है कि आप घर बैठे इसका अपने मोबाइल फोन को ट्रैकिंग पे लगवा सकते हैं, सर्चिंग पे लगवा सकते हैं। आपको इसके लिए इसको स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक, सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी मोबाइल फोन के बिल की। तो मोबाइल फोन का बिल हो गया नंबर 1। नंबर 2, आपको पड़ेगी जरूरत संबंधित पुलिस स्टेशन में जो आपने एप्लीकेशन दी थी, जिसपे आप स्टैंप लगवा के रिसीविंग लेके आए हो और अपना शिकायत नंबर लेके आए हो,
उसकी जरूरत पड़ेगी। नंबर 3, आपको आपके आइडेंटिटी प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। वो आधार कार्ड भी हो सकता है, वो पैन कार्ड भी हो सकता है, वोटर कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। तो इन तीनों चीजों को सर्चिंग पे आवेदन करने, अप्लाई करने से पहले, रजिस्टर्ड करने से पहले इन तीनों का आप पीडीएफ बना के उस मोबाइल फोन या उस लैपटॉप में डाउनलोड कर ले जिससे आपने रजिस्टर्ड करना। रजिस्टर्ड करते वक्त हमें इनको डाउनलोड करना पड़ता है, तो पहले ही इन तीनों चीजों को आप डाउनलोड करके रखें ताकि उसमें लॉग आउट ना होए, बार बार आपको लॉग इन ना करना पड़े, आप तुरंत वहां पे चूज फाइल करो और डाउनलोड कर पाओ। ठीक है दोस्तों। और आपको सर्चिंग के लिए अब क्या करना है, सर्चिंग के लिए आपको जो भी आप सर्च इंजन यूज करते हो, गूगल, क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स या जो भी आप सर्च इंजन, सफारी, जो भी सर्च इंजन आप यूज करते हो, उसमें आपको जाके www.CEIR.gov.in इसको करना है। और इसको इंटर आप जैसे ही करोगे तो आपको CEIR का भारत सरकार का पोर्टल ओपन हो जाएगा। दोस्तों, ये भारत सरकार का पोर्टल है और ये पूरे भारत में काम करता है, और ये संचार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित है। और ये इस जो पोर्टल है इसका काम ही है चोरी हुए या गुम हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक करना, ताकि उनका मिसयूज ना हो पाए किसी भी गैर कानूनी काम में, उनको ट्रैक करना, उसमें कौन सा सिम डला है, वो कब चला है, कहां पे चला है, उसकी लोकेशन क्या है, उस आईएमआई को किस नंबर पे रन किया जा रहा है, वगैरह वगैरह। इस पोर्टल का यही काम है। ये आपके मोबाइल को ट्रैक कर, गुम हुए मोबाइल को ट्रैक करता है, सर्च करता है। और दोस्तों, इस पोर्टल के जो नतीजे हैं वो बड़े बेहतरीन हैं। अभी तक इस पोर्टल पर 24 लाख से ज्यादा शिकायतें मोबाइल फोन गुमशुदगी की या चोरी हुई की दर्ज की गई है। और खुशी की बात है कि इसमें 14,35,000 से ज्यादा मोबाइल फोन अभी तक इस पोर्टल के द्वारा ट्रैक, सर्च किए जा चुके हैं और उनके असल मालिकों को वो वापस दिलवाए जा सकते हैं। आप उस लम्हे को सोच के देखें, जब किसी का मोबाइल फोन गुम हुआ हो और वो सिस्टम के अनुसार उसको ट्रैक करके, सर्च करके उस आदमी को वापस मिल जाए, तो उसके लिए वो बड़ी सुकून और सुखद अनुभव होता है, एक सिस्टम के प्रति भी और खुद के प्रति भी, और जिस वातावरण में वो जी रहा है उसके लिए भी। दोस्तों, ये आप जैसे ही इसको ओपन करते हो, ये आ जाता है आपके सामने। अब इसमें आपको कैसे रजिस्टर्ड करना है, ये ओपन हो चुका है। और अब इसमें रजिस्टर्ड आपको कैसे करना है, अब ये हम बात करते हैं। दोस्तों, जैसे ये ओपन हो गया है, इसमें सबसे ऊपर आप देखोगे तो आपको रेड कलर का लिंक नजर आएगा जिस पे लिखा होगा ब्लॉक स्टोलन ऑब्लिक लॉस्ट मोबाइल फोन। दोस्तों, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले आपके मोबाइल फोन की जानकारी मांगेगा, यानी कि आपके मोबाइल फोन में का आईएमआई, आपके मोबाइल फोन में का आईएमआई नंबर क्या है, सबसे पहले आपको इंटर करना है। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका मोबाइल फोन के अंदर कौन कौन मोबाइल नंबर क्या था। अगर वन सिम है तो वन सिम को इंटर करें, अगर डुअल सिम है तो दूसरे मोबाइल फोन को भी इंटर करें। उसके बाद ये आपसे आपके मोबाइल का आईएमआई नंबर पूछेगा। अगर आईएमआई नंबर 1 है तो आप 1 इंटर करें, अगर डुअल सिम मोबाइल फोन है तो 2 आईएमआई होंगे। दोनों आईएमआई को सुरक्षित तरीके से और पूरे ध्यानपूर्वक तरीके से इंटर करें। उसमें किसी लंबा डिजिट्स है, किसी प्रकार की आप गलती ना करें। उसके बाद ये आपसे पूछेगा आपके मोबाइल फोन की कंपनी क्या है, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एप्पल, जो भी आपके मोबाइल फोन की कंपनी हो आप उसको इंटर करें, चूज करें। उसके बाद ये आपसे आपके मोबाइल फोन का मॉडल पूछेगा। आपको अपने मोबाइल फोन का इसमें मॉडल इंटर करना है। मॉडल आपको ध्यान ना हो तो वो आपके बिल के ऊपर अंकित होता है, आप वहां से देख सकते हो। उसके बाद ये आपसे पूछेगा चूज फाइल। चूज फाइल में आपको क्या करना है, इनवॉइस, जो आपका इनवॉइस है मोबाइल फोन का, यानी कि बिल, आपको पहले से आपने उसकी पीडीएफ बना के रखी है, जैसे मैंने वीडियो में पहले बताया। आपको वहां से अपने मोबाइल फोन के बिल की पीडीएफ को सिलेक्ट करना है और अपलोड कर देना है।
दोस्तों इस सेक्शन जो इससे अगला सेक्शन है, इस सेक्शन में ये आपसे पूछेगा आपका मोबाइल जहां गुम हुआ है, लॉस्ट प्लेस डिटेल, यानी कि जहां पे आपका मोबाइल फोन गुम हुआ है उसके बारे में डिटेल पूछेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपसे पूछेगा डेट। आपको जिस तारीख को आपका मोबाइल फोन गुम हुआ है उसी डेट को आप सिलेक्ट करें। उसके बाद ये आपसे पूछेगा स्टेट, यानी कि जिस स्टेट में आपका मोबाइल फोन गुम हुआ है उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप उस स्टेट की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में थे उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। आप जैसे ही डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो उससे नीचे आ जाएगा पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन उस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से पड़ते हैं वो उसमें जैसे ही आप एरो पे प्रेस करेंगे तो लिस्ट निकल आएगी। जिस संबंधित पुलिस स्टेशन में आपने अपनी शिकायत दी थी या आवेदन दिया था मोबाइल को सर्चिंग पे ट्रैकिंग पे लगवाने के लिए, उसकी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए जो आपको कॉपी मिली थी, उस पुलिस स्टेशन का नाम यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको दोबारा फिर आपके नीचे आ जाएगा पुलिस कंप्लेंट चूज फाइल। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जिस संबंधित पुलिस स्टेशन से आपने रिसीविंग ली थी, अपनी शिकायत पर एक स्टैंप लगवाई थी, नंबर लिया था, जिसकी आपने पहले से पीडीएफ बना के रखी है, उसको आपने सिलेक्ट करना है और उसको आपको अपलोड कर देना है। इस सेक्शंस में ये चीजें मोबाइल की गुमशुदगी के संबंध में पूछी जाती है। अब इससे आगे आता है नेक्स्ट सेक्शन। दोस्तों इस सेक्शन इस रजिस्ट्रेशन का आखिरी सेक्शन होता है। इस सेक्शन में ये आपसे पूछेगा कि जो मोबाइल फोन गुम हुआ है उसके ओनर की डिटेल, यानी कि उसका नाम क्या है, सबसे पहले ये पूछेगा। फिर उसके बाद ये पूछेगा कि उसका रेजिडेंशियल एड्रेस यानी कि पता क्या है। आपको वो पूर्ण रेजिडेंशियल एड्रेस वहां पे फिलअप कर देना है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा योर आईडी नंबर, यानी कि हमारी आइडेंटिटी का कोई नंबर, जैसे हम आधार कार्ड का नंबर दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस का, वोटर कार्ड का या पैन कार्ड का नंबर दे सकते हैं। हम यहाँ जिसको सिलेक्ट करेंगे उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं इनमें से। फिर इससे नीचे आता है अपलोड योर आइडेंटिटी प्रूफ। यहाँ पे जिसको आप अगर पैन कार्ड को चूज करते हो तो पैन कार्ड को, आधार कार्ड को चूज करते हो आधार कार्ड को, जिसको भी आपने चूज किया है उसकी पीडीएफ आप पहले से ही बना के रखे हुए होंगे, जैसा कि मैं वीडियो में पहले बता चुका हूं। उसको आपको चूज करना है और उसको आपको अपलोड कर देना। उसके बाद आपसे नीचे कैप्चा दिया होगा, आपको ध्यानपूर्वक कैप्चा में कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखते हुए कैप्चा को फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ये आपसे पूछेगा मोबाइल नंबर फॉर ओटीपी। दोस्तों यहाँ पे आपको वो मोबाइल नंबर देना है जो आपके पास उस समय मौजूद हो, ताकि उस पे ओटीपी वेरिफिकेशंस के लिए, आपके रजिस्ट्रेशन की वेरिफिकेशंस के लिए ओटीपी मिल सके। आप वहां पे इस मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे और आप ओटीपी के लिए सिलेक्ट करेंगे तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा। जैसे ही आप ओटीपी फिलअप करोगे उसके बाद नीचे आपको डिक्लेरेशंस पे राइट क्लिक कर देना है और राइट क्लिक कर देने के बाद आपको नीचे सबमिट का बटन दबा देना है। इससे आपकी जो मोबाइल की आपका गुम हुए मोबाइल की या चोरी हुए मोबाइल की सर्चिंग या ट्रैकिंग के लिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है और रजिस्ट्रेशन की आपको मैसेज के द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी आपको मिल जाएगी और उसको आप सुरक्षित स्थान पर लिख के रख सकते हैं। अगर आपने इसमें जो मैंडेटरी नहीं था, अगर मेल एड्रेस को भी फिलअप किया है तो मेल पर भी आपको आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी। इस रजिस्ट्रेशन आईडी की जरूरत आपको दोस्तों भविष्य में आपने जो शिकायत ट्रैकिंग के लिए आवेदन जो दिया है उसका स्टेटस जानने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। दोस्तों आपके पास आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी आ गई है। ऐसे ही आपको सर्च इंजन पे भविष्य में जाना है, www.ceir.gov.in आपको एंटर करना है। उसके बाद जैसे सबसे ऊपर रेड में था, ऐसे ही तीसरे नंबर पे ब्लू कलर में मिलेगा आपको स्टेटस योर रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपने जो शिकायत दी थी उसका क्या स्टेटस है। यहाँ पे आपसे पूछेगा रजिस्ट्रेशन आईडी जो आपने पहले से लिखी हुई है, आपके मेल पे है या मैसेज में आपने कहीं सुरक्षित लिखी हुई है, उसको एंटर करना है और कैप्चे को फिलअप करना है। और जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपकी स्टेटस आ जाएगी कि आपका मोबाइल चला है या नहीं चला है। अगर चला है तो
उसमें कौन सी सिम डली है और उस संबंध में किस पुलिस स्टेशन को सूचित किया जा चुका है, और आप उस संबंधित पुलिस स्टेशन से संपर्क करके आप अपने मोबाइल फोन को वापस प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, ये भारत सरकार का एक बेहतरीन पोर्टल है। आप ये मान के चलो कि 24 लाख में से 14 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने गुम हुए या चोरी हुए मोबाइल फोन को वापस प्राप्त किया है। ये 50% से भी ऊपर का है और ये बहुत ही बेहतरीन काम है और आप लोगों के लिए है ये, और आप लोग इसका घर बैठे इस्तेमाल कर सकते हो और अपने गुम हुए मोबाइल को वापस पा सकते हो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में बताई गई मेरी जानकारी आपके लिए भविष्य में हेल्पफुल होंगी। मैंने जो बताया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप वो अपने अपनों के साथ भी साझा करेंगे। जानकारी को जितना फैलाया जाए उतना अच्छा होता है। अवेयरनेस जितनी फैलाई जाए उतनी अच्छी होती है। हम किसी की मदद कर पाए, इससे बढ़कर कुछ नहीं होता है। मुझे सुने या किसी और को सुने, लेकिन सुने, जागरूक बने, अवेयर बने।